भाइयों बहनों, व्रत कथा हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में हम 12 मास की व्रत कथाएं, धार्मिक प्रवचन और राशिफल इत्यादि संपूर्ण और शास्त्रोक्त सुनाते हैं। इस वीडियो में मैं कृष्णा पंडित आपको मार्गशीर्ष मास का कथा अध्याय 3 सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे केशव, पुण्य के प्रकार का होता है जो मुझसे आप कहिए, क्योंकि पुण्यों के विषय में सुनने की विशेष इच्छा है। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, सुनो, पुण्य 3 प्रकार का होता है। तुलसी की मृतिका से अथवा गोपी चंदन से पुण्य को धारण करे, विद्वान लोग हरिचंदन से पुण्य को धारण करे, अथवा कृष्ण तुलसी की मृतिका को लेकर भक्ति से उद्धव पुण्य को धारण करे तो हरि भगवान प्रसन्न होते हैं। हे वत्स, मुझसे गोपी चंदन का महात्म्य सुनाओ। जो द्वारका की मिट्टी को हाथ में लेकर ललाट पर उद्धव पुण्य को धारण करता है तो उसके पुण्य कर्म को कोटि गुना फल प्राप्त होता है। और जो गोपी चंदन को मस्तक पर क्रियाहीन, मंत्रहीन, श्रद्धाहीन, कालहीन भी धारण करता है तो उसको सदा पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गोपी चंदन को मनोहर पुण्य को ललाट में नित्य हर समय दिन और रात में धारण करता है तो उसको सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में, माघ मास के समय में प्रयाग में स्नान, दान, पुण्य कर्म को करने से जो फल होता है वही फल मिलता है और उससे भी अधिक मेरे गृह में जाकर देवता के समान हो जाता है। जिसके गृह में गोपी चंदन रहता है और जो मनुष्य भक्ति से गोपी चंदन के पुण्य को ललाट में धारण करता है तो हे चतुर्मूर्ख, उसके गृह में कंस का वध करने वाला मैं सर्वदा लक्ष्मी के साथ वास करता हूँ। जो द्वारका की पवित्र कली के पापों का नाश करने वाली मिट्टी पर मेरे मंत्र का जप करके ललाट में धारण करता है तो वह मनुष्य पापयुक्त होने के बावजूद भी यमराज को नहीं देखता है। हे सूत, जिसके मरण के समय गोपी चंदन का पुण्य दोनों पूजाओं में, ललाट में, हृदय में, मस्तक में लगा रहता है तो गौ हत्यारा, बाल काती, ब्रह्मा हत्यारा क्यों न हो, वह मनुष्य मेरे कमलपति लोक को जाता है। हे सूत, जिसके ललाट में गोपी चंदन का पुण्य लगा रहता है तो मेरे प्रभाव से उस प्राणी को ग्रह, राक्षसगण, यक्ष, पिशाच, उरग और भूतनायक पीड़ा नहीं देते हैं। जिसके ललाट में उद्धव पुण्य सरल सुंदर दिखने में आता है, यदि वह चांडाल है तो भी वह शुद्ध आत्मा पुंज है, इसमें कोई संशय नहीं है। बिना स्नान के अपवित्र पात की क्रियाओं को करता है तो गोपी चंदन के संपर्क से उसी क्षण में पवित्र हो जाता है। जो अपवित्र है, अनाचारी और नित्य पाप कर्म को करता है तो भी यदि नित्य उद्धव पुण्य को धारण करने वाला मनुष्य पवित्र हो जाता है। हे चतुरारण, मेरे प्रिय के लिए अथवा कल्याण के लिए अथवा रक्षा के लिए मेरे पूजन और हवन के समय सायकाल और प्रातकाल सावधान होकर मेरे भक्त इस संसार से मुक्त कर देने वाला उद्धव पुण्य को नित्य धारण करे। यदि उद्धव पुण्य को धारण करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी मर जाता है और वह चांडाल क्यों न हो, विमान पर बैठकर मेरे लोक को जाता है और वह मेरे लोक में पूजित होता है। उद्धव पुण्य को धारण करने वाला जब जिसके अन्न को खाता है उसी समय उसके 20 कुल का नरक से उद्धार कर देता हूँ। जो दर्पण में, जल में देखकर उद्धव पुण्य को अच्छी तरह धारण करता है तो हे महाभाग,
वह परम गति को चला जाता है। अनामिका अंगुली से तिलक धारण करने से शांति देने वाली, मध्यमा अंगुली से तिलक धारण करने पर लंबी आयु वाली, अंगूठे से तिलक धारण करने पर पुष्टि वाली तथा तर्जनी अंगुली से तिलक धारण करने से मोक्ष देने वाली कही गई है। जो गोपी चंदन का टुकड़ा वैष्णव को देता है उसके 108 कुल को तार देने वाला कहा गया है। जो बिना उद्धव पुंड तिलक के यज्ञ, दान, तप, हवन, वेदाध्ययन, पितृतर्पण करता है तो उसका सब व्यर्थ हो जाता है। जिन मनुष्य का शरीर बिना उद्धवपूर्ण तिलक के होता है उन मनुष्य का मुख स्मशान के समान होता है, वह उन पर मैं अप्रसन्न रहता हूँ। श्री विष्णु प्रसाद के लिए जो श्री विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है ऐसे उद्धवपूर्ण को तथा मत्स्य, कूर्म आदि को धारण करे। जो मनुष्य कलिकाल में मेरी द्वारिकापुरी की मिट्टी से मत्स्य, कूर्म आदि चिन्ह को धारण करता है तो उसके शरीर में मुझे प्रविष्ट समझना। हे त्रिदशोत्तम, उस पुरुष में और मेरे में अपना श्रेय चाहने वाला कुछ भी अंतर नहीं करे। जिसके शरीर में मेरे अवतार के चिन्ह देखने में आवे वह मनुष्य नहीं है, बल्कि उसको मेरा शरीर जानना चाहिए। उस शरीरधारी का पाप पुण्य स्वरूप हो जाता है। कलयुग के समय में जिसके शरीर में लिखित मेरे आयुध देखने में आते हैं, जिसका शरीर मत्स्य मुद्रा और कूर्म मुद्रा से चिन्हित है, उसके शरीर में मेरा तेज रहता है। जो मनुष्य अपने शरीर में शंख, पद्म, गदा, चक्र, मत्स्य और कूर्म की रचना करता है तो उसके पुण्य की वृद्धि और 100 जन्म से अर्जित पापों का मैं नाश करता हूँ। जिसका शरीर नारायण के आयुध से नित्य चिन्हित रहता है तो पाप कोटि से युक्त भी उस मनुष्य को यमराज कुछ भी नहीं कर सकते, अर्थात कुछ भी उनका नुकसान नहीं कर सकते। शंखोद्वार तीर्थ में कोटि जन्मवास करने वाले को जो फल मिलता है वह फल अपने दक्षिण हाथ में शंख धारण करने वाले को प्रतिदिन मिलता है। पुष्कर तीर्थ में पुंडरीकाक्ष के दर्शन से जो फल कहा गया है उससे कोटि गुना अधिक फल शंख के ऊपर कमल का चिन्ह धारण करने वाले को होता है। कलयुग में जिसके वाम भुजा में गदा का चिन्ह लिखा रहता है उसको गदाधर भगवान गया श्राद्ध के पुण्य को प्रतिदिन देते हैं। आनंदपुरी में चक्र स्वामी के पास लिंग दर्शन से जो पुण्य होता है वह फल अपने शरीर में गदा और चक्र को लिखने से होता है। जिसका शरीर गोपी चंदन से रचित मेरे आयुधों से चिन्हित है वह प्रयाग आदि तीर्थों में जाकर क्या करेगा, अर्थात उन तीर्थों में जाने का जो फल है वह भी उसको मिल जाता है। मैं जब जब शंख, चक्र आदि से चिन्हित शरीर को देखता हूँ तो तब तब मैं प्रसन्न होकर उसके पापों को अवश्य नष्ट करता हूँ। प्रतिदिन जिसके शरीर में अहोरात्र शंख, चक्र, गदा, पद्म का चिन्ह लिखा रहता है वह मेरी आत्मा है, अर्थात वह मेरा स्वरूप है। जो कलयुग में नारायण के आयुधों के चिन्हों को धारण करके पुण्य कर्म को करता है तो उसको पुण्य कर्म का मेरु तुल्य फल मिलता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे सूत, जो शंख आयुध से चिन्हित होकर भक्ति से विधिहीन भी श्राद्ध को करता है तो उसको श्राद्ध का अक्षय पूर्ण फल मिलता है। जिस तरह अग्नि देवता वायु से प्रेरित होकर काष्ठ को अत्यंत जला देते हैं, वैसे मेरे आयुधों को देखकर पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। ओम नारायण नमः इस अष्टाक्षर मंत्र से युक्त मुद्रा को और सुवर्ण या चांदी के बने मेरे शंख को आदि आयुधों को विशेष रूप से कलिकाल में धारण करता है तो वह प्रसाद के समान मेरा प्रिय है, अन्यथा मेरा प्रिय नहीं है। नारायण की मुद्रा और शंख, चक्र आदि के चिन्ह है
तथा तात्री फलों की माला और तुलसी काष्ठ की माला को तथा द्वादक्षर मंत्र को और आयुधों को जो ब्राह्मण धारण करता है वह वैष्णव मेरे समान है। जिसके गृह में शंख के चिन्ह से चिन्हित शरीरधारी ब्राह्मण पूजन करता है, हे पुत्र, उसके अन्न को मैं पितरों के साथ स्वयं पूजन करता हूँ। जो श्री कृष्ण के आयुध से चिन्हित शरीरधारी को देखकर उसका सम्मान नहीं करता है, उसके 12 वर्ष के अर्जित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यदि श्री कृष्ण के आयुध से चिन्हित शरीरधारी श्मशान में मर जाता है तो हे मानद, प्रयाग में जो गति कही गई है वह गति उसको मिलती है। कलयुग में जिसका शरीर मेरे आयुध से मंडित रहता है उसके शरीर में इंद्रादि समस्त देवतावास करते हैं। जो मेरे शस्त्रों से अंकित होकर मेरी पूजा करता है उसके हजारों अपराधों को मैं नित्य नष्ट करता हूँ। जो काष्ठ से मेरे शस्त्र को पाशा बनाकर उस पाशा से अपने शरीर को चिन्हित करता है उसके समान दूसरा वैष्णव नहीं है। ओम नारायणे नमः इस अष्टाक्षर मंत्र की धातु की बनी हुई मुद्रा और शंख पद्म आदि की मुद्रा को अपने हाथ में धारण करता है वह सूर और असुर से पूजित होता है। प्रथम इस नारायणी मुद्रा को अपने हाथ में प्रहलाद ने, विभीषण ने, बलि ने, ध्रुव ने, शुक्र ने, मांद्राता ने, अम्बरीश ने, मार्कंडे आदि ब्राह्मणों ने धारण किया है और शंख आदि से चिन्हित शस्त्रों से शरीर को चिन्हित करके, हे मानद, इस तरह मेरी आराधना करके मुझको प्राप्त किया तथा श्रेष्ठ अभिलक्षित फल को प्राप्त किया। गोपी चंदन की मिट्टी से जिसका शरीर चिन्हित है और शंख, चक्र आदि पद्म से चिन्हित है, मैं उसके शरीर में वास करता हूँ। बुद्धिमान विद्वान सुवर्ण अथवा चांदी अथवा तांबा अथवा कांसा अथवा लोहे का चक्र बनाकर धारण करे और वह चक्र 12 आरा तथा 6 कोस और 3 बलि से विभूषित हो। इस प्रकार विद्वान सुदर्शन चक्र को बनावे और उपवीत के समान सदा शंख चक्र गदा को धारण करे। विशेष करके ब्राह्मण और वैष्णव लोग इस चक्र के चिन्ह को शिखा उपवीत के समान धारण करे। चक्र के चिन्ह से जिस ब्राह्मण को शरीर रहित है उसका समस्त कर्म निष्फल है और जिसका शरीर मेरे चक्र से चिन्हित है वह पवित्र है। यह वेद का वचन है। विद्वान को चाहिए कि जो कुछ भी देवताओं को चढ़ाई हुई वस्तु वह पितरों को चढ़ाई हुई वस्तु चक्रादित को देवे और चक्र चिन्ह कवच को देवता दानव भी नहीं तोड़ सकते हैं तो वह मनुष्य समस्त प्राणी और शत्रु तथा राक्षसों से विजय पाता है। जिसके शरीर में मेरा चक्र चिन्ह कवच रहता है उसके घर में पुत्र पौत्र का अशुभ नहीं होता है। ब्राह्मण अपने दाई पूजा में सुदर्शन चक्र धारण करे और बाई पूजा में शंख धारण करे, इस बात को वेद देवता लोग जानते हैं। मंत्रविदा मंत्र से अलग अलग प्रतिष्ठा करे, फिर ललाट में गदा को, मस्तक में धनुष और बाण को, हृदय में नंदक नामक तलवार को और दोनों पूजाओं में शंख चक्र को धारण करे। इस कारण प्रयत्न पूर्वक सदा चक्र को धारण करके ब्राह्मण उस समय इस प्रकार कहे, पुत्र, मित्र, स्त्री आदि जो कुछ मेरा परिग्रह है उस समस्त को शरीर के साथ मैंने विष्णु प्रीत्यर्थ अर्पण किया। इसके पश्चात मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति से प्राप्त मनोरथ जीवन के अंत तक अपने धर्म में स्थित रहे। शरीर में शंख चक्र आदि चिन्ह को देखकर जो निंदा करते हैं वे मनुष्य में श्रेष्ठ है। ऐसे मनुष्य का मुख देखकर सूर्य नारायण को देखे और श्री कृष्ण चंदन के नाम का स्मरण करे तो शुद्ध होता है, नहीं तो अशुद्ध ही रहता है। भाइयों बहनों, इसके साथ ये मार्गशीर्ष मास का कथा अध्याय 3 पूरा हुआ। आगे का अध्याय सुनने के लिए
डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। भाइयों बहनों, हमने देखा है कि बहुत लोग कहीं से भी उठा के वीडियो बना लेते हैं और वो मार्क्सिस्मस कथा महात्मय नहीं होता, तो ऐसी बिना मतलब की कहानी न सुने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।